नमस्कार दोस्तों, मैं शिव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग थोड़ा एक दो लाइन की पंक्ति है उससे कि लोग कहते हैं कि शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। लोग कहते हैं शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर शीशा झूठ नहीं बोलता तो लोगों के असली चेहरे उसमें क्यों नहीं दिखाई देते। सच तो ये है कि शीशा सिर्फ चेहरा दिखाता है, इंसान का असली रंग तब पता चलता है जब लोग उसके साथ वक्त बिताते हैं। वही हाल बीजेपी ने किया है लोगों के साथ। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड नगर निकाय चुनाव की। आप नगर निगम भी कह सकते हैं, नगर निकाय चुनाव की। उसमें बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई है। ऐसी हार हुई है कि बीजेपी से ज़्यादा सीट निर्दलीयों को आई है। जो निर्दलीय नया चेहरा थे उनको आई है। बीजेपी ने टोटली वहाँ झारखंड में जो है 12 सीटें जीती हैं उनके। उसके बाद माले ने 1 जीती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो स्वर्गीय शिबू सोरेन की पार्टी है, हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनकी पार्टी ने 6 सीटें जीती है। कांग्रेस ने 1 जीती है और निर्दलियों ने 20 जीती हैं। तो आप सोच लीजिए कि बीजेपी का क्या हाल है। तो आइए बात करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, भारत की नंबर 1 पार्टी है, आर्थिक में भी, कार्यकर्ता में भी, और अच्छे राज्यों में उसकी सरकार है। 2-4 राज्य छोड़ दें तो बाकी पूरे साउथ छोड़ दें और नॉर्थ में 1-2 राज्य छोड़ के, जैसे पंजाब हो गया और आपको झारखंड हो गया और आपको एक जगह और है, वहाँ छोड़ दें तो सब जगह बीजेपी ही है, नॉर्थ ईस्ट से लेके सब जगह। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मेन कारण है दोस्तों यूजीसी कानून। स्वर्ण जो हैं बीजेपी से अभी बहुत खफा हैं। इतने खफा हैं कि वो दूसरे किसी पार्टी को वोट दे देंगे, किसी नए चेहरे को वोट दे देंगे अपना, लेकिन बीजेपी को भी वोट नहीं दे रहे हैं, या तो वोट करने वो घर से निकल ही नहीं रहे हैं। तो ये स्थिति हो गई है। तो आज बात करेंगे झारखंड में गोड्डा संसदीय क्षेत्र की, जहाँ के माननीय सांसद हमारे निशिकांत दुबे जी हैं। निशिकांत दुबे जी बीजेपी के सांसद हैं गोड्डा से, जो झारखंड में पड़ता है। तो झारखंड में 5 नगर निकाय के शहर पड़ते हैं, जिसमें से पहला खुद गोड्डा है, दूसरा महगामा है, इसको नगर पंचायत भी बोला जाता है, तीसरा देवघर है, चौथा मधुपुर है, 5वां बासुकीनाथ है। तो पहले शुरू करते हैं देवघर से। देवघर में इनके प्रत्याशी का नाम था रीता चौरसिया, जो बीजेपी के इस बार नहीं, पहले भी वो वहाँ की मेयर रह चुकी हैं रीता चौरसिया। लेकिन इस बार उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के रवि राउत ने हरा दिया। वो भी 5500 के वोट से उन्होंने हराया है। इनको रीता चौरसिया को पिछली बार जो है वो वोट मिले थे करीब 40,000 के करीब, और इस बार उनको वोट मिला है 19,500 के करीब, और इनको मिला है, रवि राउत को मिला है करीब 25-26,000 के करीब। तो 5,5700 के अंतर से ये हारी हैं। ऐसा क्यों हुआ? जबकि देवघर में बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के नेता जो हैं वो उनका चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। खुद निशिकांत दुबे जो यूजीसी के समर्थन में स्वर्णों को ईडब्ल्यूएस की भीख जो मिली थी 10% की, उसकी याद दिला रहे थे बार बार ट्वीट कर करके। तो लोगों ने उस ट्वीट का जवाब जो है इस चुनाव में दिया है उनको, कि गोड्डा में 5 थे और 5 के 5 हार गए।
पांचों के पांचों हार गए। मधुपुर में तो निर्दलीय कैंडिडेट जीता है, निर्दलीय, जबकि मधुपुर और देवघर में बीजेपी ने अपना एड़ी चोटी का दम लगा दिया था, लेकिन तब भी हार गए। रीता चौरसिया ओबीसी से थी, तब भी वो नहीं जीती। उससे पहले भी ये खड़ी हुई थी, तो क्यों जीती? इसलिए जीती कि ओबीसी के साथ साथ स्वर्णों ने वो अपना वोट जो है वो बीजेपी को दिया था। तब तो 40,000 वोट था ना, 40,000, अभी 19,000 पर क्यों आके सिमट गए? तो ये स्थितियां हैं। बासुकीनाथ जो है वो भी निर्दलीय जीती हैं, वीणा देवी जी, वो भी निर्दलीय हैं। अब आप बताइए कि ये स्थिति है बीजेपी की। निशिकांत दुबे तो खूब ताली बजा रहे थे यूजीसी पर और ईडब्ल्यूएस पर। अब क्या हुआ? तो ये स्थितियां पैदा हो गई हैं आपको यूजीसी कानून आने के बाद कि ना अब ये अपनी कहीं सीट बचा पा रहे हैं। आप खुद सोचिए, बीजेपी ऐसी इतनी बड़ी पार्टी, वो 12 सीटें लाई और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो 20 सीटें जीत के आए। सब अलग अलग हैं, वो किसी पार्टी से नहीं हैं, लेकिन तब भी 20। आप समझ लीजिए कि एक कांग्रेस, एक माले, 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा और 20 निर्दलीय, तो 20, 6, 26, 27, 28 टोटली सीट, 28 ये लोग अगर निर्दलीय मिला दें तो 28 सीटें इनकी है और 12 सीटें जो है वो बीजेपी की है। तो भाई ऐसा क्या पाप किया है बीजेपी ने कि इनकी ये दुर्दशा होते जा रही है? झारखंड तो हार ही गए थे, इस बार नगर निगम का चुनाव भी हार गए। तो ये सोचने लायक बात है और निशिकांत दुबे जी को इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, एक कहावत है ना कि हम लोग के बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। तोल मोल के बोलना चाहिए कि सामने वाले को कहीं बुरा तो नहीं लग जाएगा। अगर मैं आपके साथ लाइव आके किसी पर अभद्र टिप्पणी करूं, किसी पर अभद्र बात करूं, किसी को गाली दूं, गलौज दूं, तो आप लोग जो हमारे ऑडियंस हैं, जो भी देखते हैं, हमको 5 ही देखते हैं, 4 ही देखते हैं, 2 ही देखते हैं, वो आपकी मर्जी पर है, वो आप उस देखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि हम अगर 5 ही लोग देखते हैं और उन 5 ही लोगों को मैं अगर गाली दे के बात करूं किसी को और वो घर में देखते हों, तो उनको कैसा फील होगा? उनके मान बच्चे होंगे या उनके माता पिता होंगे, उनकी बहन होंगी, उनकी भाभियाँ होंगी, बहुत रिश्तेदार होंगे, हो सके किसी के अगल बगल में वो सुन रहे हों और मैं बात बात पे गाली दूं, तो कैसा फील होगा? इसीलिए बोला जाता है कि बोलने से पहले सोचिए, तौलिए, तब बोलिए। तो ये स्थितियां हैं गोड्डा संसदीय क्षेत्र की, जहां के सांसद हैं माननीय निशिकांत दुबे जी। तो आप इस रिजल्ट से संभर जाइए कुछ, इसलिए कि 29 में भी आपको जनता के सामने आना है। और यूजीसी का विरोध ये मत सोचिए कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और बिहार में ही हो रहा है, हो सब जगह रहा है, दिख नहीं रहा है। अगर नहीं होता तो मेरठ में ज़बरदस्ती मोदी जी की रैली में भीड़ को नहीं जुटाना पड़ता,
राजस्थान में भी वही चीज़ हुआ है, कुर्सियां खाली हैं, वीडियो हम लोगों ने देख चुका है। पहले खड़े होने की जगह नहीं होती थी मोदी जी की रैली में। हम लोग गए हैं, यहीं गांधी मैदान में होता है रैली, हम लोग गए हैं। खड़ा होने की जगह मतलब जगह नहीं होती थी खड़ा होने की। आज कुर्सियां खाली हैं, कुर्सी पर लोग बैठ के आराम से देख सकते हैं, तब भी ऑडियंस नहीं मिल रहा है उनको। तो ये चीज़ें बीजेपी के लिए मतलब खतरनाक दौर की परिस्थिति में हैं कि जहाँ पर आपकी पहले से सत्ता थी, आप उसको डिटेन नहीं कर पा रहे हैं, वापस नहीं ले पा रहे हैं। तो आगे नया जगह पर क्या जीतेंगे आप? भले 12 सीटें आ गई, ठीक है, लेकिन आप खुद जोड़ो ना कि 12 सीट आपकी आई और 20 सीटें निर्दलियों की आई। इस पर तो मंथन होना चाहिए ना। आपके जो चाणक्य हैं उनको कहिए मंथन करेंगे। आपकी साख दाव पर लग गई और साख ख़त्म भी हो गई गोड्डा संसदीय क्षेत्र में। गोड्डा हारे, देवघर हारे, मधुपुर हारे, बासुकीनाथ हारे, और कितना हारिएगा? बचा कहाँ आपके पास कुछ भी, निशिकांत दुबे जी? तो फिर से रिट्वीट कीजिए, EWS का भीख स्वर्णों को दीजिए। स्वर्ण तो हैं ही भीख के काबिल। भाई कोई उधर से साक्षी महाराज उठ के कहते हैं 10% हैं, आज सफाई देने आए थे। मेरा वो मतलब नहीं था। अरे भाई, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि तोल मोल के बोलना चाहिए लोगों को। क्यों इसी बात बोलना कि बाद में उसको वापस लेना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े और सफाई देना पड़ेगा? नहीं, मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, हम वो मौका ही नहीं देंगे। हम अगर किसी को वीडियो में गाली दें तब तो हम पर मालिक केस करेगा, कंप्लेन करेगा या कुछ भी करेगा। मैं कुछ उसके खिलाफ मैं बोलूँ ही नहीं, तो मुझ पर क्या आरोप लगाएगा कि यह वीडियो बनाता है, मेरी गलतियां उजागर करता है? तो भाई ये लोकतंत्र है, उजागर तो होंगी, सबकी होंगी। तो वही चीज़ें हैं। एक कहावत है, समय सबका हिसाब करता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। तो समय सबका हिसाब करता है मोदी जी, अपनी बारी का लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। सत्ता अगर किसी को ताकत मिलती है तो उस ताकत के घमंड में या नशे में इतना चूर नहीं हो जाना चाहिए कि सामने वाले को ये याद ना रहे कि मुझे ताकत दी किसने है। अगर मुझे आज सत्ता के शिखर पर कोई बैठा दे तो मैं ये नहीं भूल जाऊंगा कि मुझे ताकत दी किसने, मुझे सत्ता मेरे हाथों में सौंपी किसने, मैं क्या बोल के आया था, कर क्या रहा हूँ। मैं वीडियो बनाऊं आपके जानकारी के लिए और कहूँ कि नहीं मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और आके यहाँ गाली गलौज करने लगूँ, तो कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं वही आप कीजिए और जो आप कर सकते हैं वही आप कहिए। मैं आप लोगों से क्यों बार बार कहता हूँ कि दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसलिए कि आप ही वो माध्यम है जिससे मैं ये बोल सकता हूँ। मैं और किससे ज़बरदस्ती करवाऊँ कि नहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए? मैं किससे करवाऊँ? मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना। वही चीज़ है, जो मैं कर सकता हूँ वही मैं कह सकता हूँ, और जो मैं कर ही नहीं सकता वो मैं क्या कहूँगा? कल होकर मैं कह दूँ नहीं आप लोगों को मैं हीरा का हार इनाम में दूंगा, मेरे को चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये कीजिए। भाई मेरे पास वो क्षमता नहीं है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ दे सकूँ। तो वही चीज़ें यहाँ पे आज चरितार्थ होते दिख रही हैं।
पहले के लोग गलत बोल के नहीं गए, हमारे पूर्वज जो थे वो गलत बोल के नहीं गए कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप कहते हैं वो करना चाहिए, जो करते हैं वही कहना चाहिए। तो अब जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, चुनाव है, उनको भी आटा दाल चावल। अभी तो झारखंड नगर निगम चुनाव में उनका बहुत बुरा गत पूरा है और अभी आगे और पुरने वाला है और पूरेगा भी। जहाँ पे आपकी पहले सत्ता थी, आपने उसको डिटेन नहीं कर पाए तो आपके बुरे दिन शुरू हो गए। अब आपको जो स्वर्ण आपके लिए जान तक देने को तैयार थे, आज वो आपको काला झंडा दिखाने के लिए तैयार है। और ये मैं जानता हूँ कि बहुत सारे नेता जो हैं वो आएंगे और डिफेंड करेंगे। तो डिफेंड करने से बात तो जब बिगड़ जाती है ना, कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मतलब रायता फैल जाता है तो समेटा नहीं जा सकता है, उसको साफ नहीं किया जा सकता है। तो यूजीसी लाके और एनसीईआरटी की किताब में जो जुडिशरी के बारे में था, उस पर तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, कल इस टॉपिक पर मैं कल बनाऊंगा आप लोगों के लिए। वो चीज़ें और पाप किसी ने नहीं किया है मोदी जी। विरोध करने का अपना अपना तरीका है। किसी को नंगापन पसंद है तो किसी को शांति पसंद है, किसी को माँ बहन की गालियाँ देने आती हैं तो किसी को मौन धरना प्रदर्शन करने आता है, जो स्वर्ण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे SC ST OBC खराब हैं, बहुत सारे हम लोग के भी समर्थन में हैं। हम लोग जानते हैं कि वो अच्छे लोग हैं, लेकिन तब भी मौन, रैली में आके बस ये मतलब 11 साल से आप सरकार में हैं, तब भी आज कांग्रेस को ही दोष, कांग्रेस को ही कोसना, सब चीज़ कांग्रेस को ही करना। तो आप 11 साल से सत्ता में क्यों हैं? मुझे तो यही बात समझ नहीं आती है। सत्ता छोड़ दीजिए, जब कांग्रेस को ही कोसना है तो विपक्ष में रह के कोसिए। तो एक लाइन के साथ छोड़ के जाता हूँ आपको, मोदी जी, कि वक्त सबका हिसाब करता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। बाकी आप खुद परिपक्व इंसान हैं, बहुत ऊंचे पद पे हैं, हम जैसे मामूली लोग आपको क्या ज्ञान देंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे वीडियो को ज़रूर करें ताकि आपका भाई आगे बढ़ सके। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ देखें, एक बार मेरी वीडियो देखें, उसके बाद जज करें कि हाँ मैं कैसा करता हूँ नहीं करता हूँ। तो शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।